इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी सियासत को, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को, जो रिगिंग चल रही है, जो डिले चल रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, बाकी जो प्रोटेस्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एहतजाज करती इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स देखने को मिल रहे हैं, उनको कवर कर रहा है। मंसूर अली खान साहब एक जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर हमारे, उनकी जानिब से तज्जिया आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं, जहां जहां पे भी हैं खुश हैं। नाज़रीन, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक बासानी पहुंच सकें। नाज़रीन, सबसे पहली खबर जो है वो शामिल करेंगे कि बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की हुई थी कि उनको बनी गाला से उठाकर जो जेल है, अडियाला जेल, उधर शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा कि तनकीद का उनको निशाना बनाया गया, पार्टी के अंदर से भी, पार्टी के बाहर से भी, कि जब आम खवातीन अडियाला जेल में हैं, आम खवातीन जितनी भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो अडियाला जेल में सजा काट रही हैं, तो बुशरा बीबी क्यों बनी गाला हैं। और उसके अलावा बुशरा बीबी का ये कहना था कि रास्ते में इन लोगों ने मुझे कहा कि मैं इनको गेस्ट हाउस लेकर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते से फिर इनको बनी गाला लेकर चले गए। और खान साहब की, इमरान खान साहब की जानिब से भी यही था कि जिस रूम में उनको रखा गया है बनी गाला में, वहां पे वैसे भी कोई वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं, तो इससे अच्छा यही है कि उनको अडियाला जेल शिफ्ट कर दिया जाए। तो सबसे पहली ये खबर है कि आज उसकी समाअत होनी थी, आज उसका पता चलना है कि क्या बनेगा, उनको शिफ्ट किया जाएगा या नहीं। दूसरी नाज़रीन ये खबर के पीटीआई वर्कर्स ने मुलाकात की है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, जो कि सदर पाकिस्तान है, और उनसे डायलॉग के लिए गए हैं, उनसे बात करने के लिए, उनको बताने के लिए कि क्या क्या हो रहा है, किस किस तरह रिगिंग हो रही है, ओपनली इन लोगों को खराब किया जा रहा है और चैलेंज किया जा रहा है। पाकिस्तानी जो अवाम है उसने जो फैसला सुनाया है, तो वो डिस्कशन करने के लिए जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, उन्होंने डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की है। नाज़रीन, उसके बाद मंसूर अली खान साहब एक जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर हमारे, उनकी जानिब से तज्जिया आया, वो आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ा अगर देखा जाए तो गलत तज्जिया नहीं है, बड़ा जबरदस्त है, और ये सोचना चाहिए, इसको कंसिडर करना चाहिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, अभी जो मौजूदा हालात हैं उनको सामने मद्देनजर रखते हुए। मंसूर अली खान साहब का ये कहना है कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उसको डायलॉग के लिए ओपन होना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। वो कह रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये लोग क्यों नहीं ओपन हो रहे। इनके मामलात अगर देखा जाए तो पीएमएलएन के साथ ज्यादा खराब थे, मुस्लिम लीग नवाज के साथ ज्यादा खराब थे, और अगर ओवरऑल कराची में या सिंध में देखा जाए तो उनको जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जो चैलेंज करने वाली जमात है, जिनसे ज्यादा मसला होना चाहिए, वो है एमक्यूएम। तो इतने ज्यादा मामलात उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खराब तो नहीं थे। और अगर आपने हुकूमत करनी है, आपने कोई तब्दीली लेकर आनी है, मुल्क में लेकर आनी है, तो डेफिनेटली आप जब पावर में होंगे, आपके पास वजारत उज़्मा की कुर्सी होगी और वो उधर से ही होकर आना है, तो आपका हिमायत याफ्ता या वो बंदा जो आपके साथ है या आपकी पार्टी का है, अगर वो उस जगह पे बैठा हुआ है तो डेफिनेटली आपको मुश्किलात नहीं होंगी, तब्दीलियां तभी आएंगी, चीजें तभी आएंगी। और अगर देखा जाए तो वो एक सियासी जमात ऐसी है कि जिसमें एक्सपीरियंस लोग हैं। अभी भी शीरी रहमान साहिबा ने का यही कहना था कि हम लोग अपोजिशन में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे, हम शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर दें, जैसा कि उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ मिलके हुकूमत करेंगे या बनाएंगे, हम शायद अपोजिशन में बैठ जाए, तो अपोजिशन में बैठना ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। उनको सियासी दाव पेच का पता है, उनको पता है कि कैसे चलना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुल्क में अगर चलना है, मुल्क को चलाना है, बेहतर बनाना है, इस माइंडसेट के साथ आगे हैं, तो आपको हुकूमत, आप 2/3 मेजोरिटी के साथ तो नहीं आए, अब आ नहीं सकते, तो आपने तब्दीली तो लानी है ना, तब्दीली का नारा आपके पास है, आप लेकर आएंगे, तो आप बैठे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, एक नया चेहरा है बिलावल भुट्टो, मिलकर आप लोग हुकूमत बनाएं, आप लोग हुकूमत करें और चीजों को तब्दील करें, एग्जाम्पल सेट करें उन लोगों के लिए जो लोग ये कहते थे कि ये लोग मिल नहीं सकते, ये लोग आगे नहीं चल सकते।
हाँ, आपका जो पुराना तरीका है वो यही था कि आपने पार्लियामेंट छोड़ दी, अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा कुछ, आप लोग जज्बाती हो गए, लेकिन थोड़ी सी सियासत भी करनी पड़ेगी। अगर मुल्क के लिए सोचना है, बेहतर तरीके से सोचना है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर उसको देखा जाए, उसको सामने रखा जाए, तो उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और आगे की तरफ जाया जा सकता है। और बल्कि गौहर अली खान साहब को उनका यह कहना था कि मंसूर अली खान साहब का, कि गौहर अली खान साहब को चाहिए था कि वो आकर ये कहते कि हम लोग तैयार हैं, हम लोग ओपन डायलॉग के लिए तैयार हैं, हम आए बैठे हैं, हमारे साथ बात करें। तो इसमें बुराई नहीं है अगर आपने मुल्क को सीधा करना है, चलाना है, क्योंकि वरना चीजें नहीं स्टेबल होंगी। आप एक सूबे में रहते हैं, आप दो सूबे में भी आ जाएं, आप फेडरल में नहीं आ रहे, तो आपको क्या फायदा? ठीक है, पुराने जो तौर तरीके हैं उनको चेंज होना पड़ेगा, और अगर वो चेंज नहीं होते तो बड़ा मसला होगा। नाज़रीन, अब जो मेन टॉपिक है हमारा, जिस पे हम लोग बात करेंगे, उस पे आते हैं। नाज़रीन, इंटरनेशनल मीडिया, कल भी मैंने आपसे बात की कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी सियासत को, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को, जो रिगिंग चल रही है, जो डिले चल रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, बाकी जो प्रोटेस्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एहतजाज करती इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स देखने को मिल रहे हैं, उनको कवर कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो इसकी बात कर रहे हैं। गार्डियन ने कवर किया और गार्डियन ने यह कहा कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो इमरान खान की जो हिमायत याफ्ता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनके लोग, उनके हिमायती लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से टीयर गैस फायर की जा रही है, पुलिस फैसले तब्दील करने की कोशिश कर रही है, और रिगिंग के अगेंस्ट वो लोग बाहर निकले हैं। ये गार्डियन ने पोस्ट किया। तो उसके अलावा बीबीसी ने कहा कि पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों जमातें जो हैं, इन लोगों ने इत्तेफाक कर लिया, एक साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन पीटीआई इनके साथ चलने को इसलिए नहीं तैयार क्योंकि ये लोग करप्ट हैं। और उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान जो पुलिस है वो टीयर गैस फायर कर रही है प्रोटेस्टर्स की, क्योंकि अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, अवाम ने जो कहना था वो कह चुकी है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर अल जजीरा ने इसको कवर किया। अल जजीरा ने सीट्स का बताया कि पीटीआई बैग ने 97 सीट स्कोर की, फिर उसके अलावा 76 पीएमएलएन ने, 54 पीपीपी ने। अब अल जजीरा का ये जो था कि उन्होंने इतनी सीट स्कोर की, आगे उन्होंने ये लिखा कि जब ये कर ली तो अब वो ये चाह रहे हैं कि इस चीज पे फैसला हो जाए कि जो अवाम चाहती है, जो अवाम ने वोट डाल के जिस नुमाइंदे को लेकर आया, वो लोग सामने आ जाएं, वही लोग पाकिस्तान की भागदौड़ को संभालें। इसलिए पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज चल रहे हैं, और पुलिस की जानिब से टीयर गैस फायर की जा रही है। अब हमारी पाकिस्तानी पुलिस का, हमारी जो इदारे हैं, उनका क्या इंप्रेशन जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है पूरी दुनिया में, ये देखना चाहिए कि इनकेस अगर रिगिंग हो रही है तो उसको भी देखें, रोकें। फिर उसके अलावा नाज़रीन, एक जर्नलिस्ट, बड़े फेमस इमरान रियाज खान साहब, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल जो पब्लिश हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स में, उस पर बात की है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने थोड़ा सा लिखा है इमरान खान साहब के बारे में, एक पूरा आर्टिकल पब्लिश हुआ। बैकग्राउंड उन्होंने बताया कि इस साल में इलेक्शंस होने वाले हैं अमेरिका में, और जो बाइडेन की हुकूमत है वो इतनी पॉपुलर नहीं रही, शायद वो नेक्स्ट टाइम आए भी ना। और 2025 में फर्स्ट जनवरी 2025 को नई एक हुकूमत बैठेगी जो अमेरिका के फैसले करेगी, और वो मतलब 80% ये चांसेस हैं कि जो बाइडेन की हुकूमत ना हो। तो अगर वो हुकूमत इनकी नहीं होती तो ये लोग इमरान खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं, इनकी जो आइडियाज हैं, स्कूल ऑफ थॉट को इतना सपोर्ट नहीं करते, तो शायद वो चेंज हो जाए। इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। एक ये कि इमरान खान ने मुखालफत के बावजूद इलेक्शन जीता। अब मुखालफत थी, इमरान खान साहब जेल में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोगों ने इलेक्शन विन किया। कैसे किया? आम निकली, पब्लिक ने सपोर्ट किया, पब्लिक का साथ था, आवाम का साथ था, तो वो लोग पीछे नहीं हटे। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको एज अ केस स्टडी वो लोग ले रहे हैं, ठीक है, कि कैसे एक जमात को दबाने की कोशिश की गई, जो पावरफुल थे लोग, उनकी जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से, जिनकी सपोर्ट थी, सियासी जमातों को सपोर्ट भी थी, फाइनेंशियली भी वो जमातें स्ट्रांग थी,
मैनिपुलेट भी कर सकती थी, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब जेल में थे और पीटीआई बैक्ड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनको तहरीकें भी नहीं चलाने दी, जलसे भी नहीं करने दिए, तो वो कैसे इलेक्शन जीते? फिर आगे से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के अंदर बाहर से हिमायत भी हासिल थी और उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी अच्छी थी, फिर भी वो हार गए। इसके आगे बहुत सारे रीजंस हैं कि वो क्यों हारे। शायद उन्होंने इस चीज पे डिपेंडेंट हो गए कि मैं शायद इलेक्शन जीता हुआ हूं, मुझे कैंपेन्स चलाने की जरूरत नहीं है, शायद मैं 2 अखबारों में पट्टियां चला दूंगा, हेडलाइंस दे दूंगा, 2-3 चैनल्स को बता दूंगा कि नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, बड़े पॉपुलर हैं, तो वो जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अवाम अब पढ़ी लिखी है, नौजवान नस्ल पढ़ी लिखी है, उनको समझ आती है जब तक आप पब्लिक के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे और आप दूसरी चीजों पर डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज देखने को मिली। फिर नाज़रीन, एक और चीज न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में उन्होंने कहा कि लिखी गई कि इमरान खान साहब की एक एआई के थ्रू एक स्पीच चलाई गई, एक नई चीज थी। उससे पहले वो ट्विटर पे थे, ट्विटर के बाद वो फेसबुक पे आए, फेसबुक के बाद जब ये सारी चीजें कंट्रोल होने लगी तो वो टिकटॉक पर आ गए। तो फिर एआई के थ्रू उन्होंने एक उनका वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने मईशत की बात की, मईशत को बेहतर बनाने की बात की, वर्चुअल जलसे कंडक्ट किए, ठीक है, टिकटॉक का इस्तेमाल किया। और टिकटॉक एक हर बच्चा, बड़ा, जवान बहुत आसानी से वीडियोस जो है वो देख लेता है, आराम से उस पर वक्त भी लगा लेता है। तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और उनको बहुत ज्यादा उससे फायदा हुआ। उसको एज अ केस स्टडी देख रहे हैं। फिर आगे बहुत सारे क्रिटिसिज्म, बहुत सारी चीजें जो उसमें थी वो उन्होंने की। उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या क्या लिखा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए नाजरीन, तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि पाकिस्तान में एक मौजूद सियासतदान ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की, वर्चुअल जलसे किए, चीजों का इस्तेमाल किया। अब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो वो इन चीजों में खासी पीछे हैं। वो पीछे हैं अपने आप को इन चीजों में यूटिलाइज करने में। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके अपने बंदे इस चीज को मान रहे हैं, एग्री कर रहे हैं कि हम लोग बहुत पीछे हैं और हम लोगों ने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोगों को डिफीट हुई और हम लोगों ने पब्लिक के साथ इंटरेक्ट नहीं किया। जबकि पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने इसका बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया और अब वो लोग आगे हैं और इतना बेहतर इस्तेमाल किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी इंटरनेशनल मीडिया एज अ केस स्टडी उसको ले रहा है। तो शायद जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो अप्रिशिएट करने के लिए है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना ख्याल रखें।